नेतन्याहू और इजराइल के ज़रिए एक नई चाल चली गई है, एक नया जुल्म का रास्ता खोला गया है। गजा में जिस तरह से पूरे शहर को तबाह बर्बाद कर दिया गया, 30,000 से ज़्यादा मुसलमानों को शहीद कर दिया गया, जिसमें 18,000 बच्चे, महिलाएं और बुज़ुर्ग हैं। और अब यहाँ पूरा खाली करने के बाद रफ़ा क्रॉसिंग पर मुसलमानों ने पनाह ली है, यहाँ के शहरियों ने पनाह ली है। 20 लाख से ज़्यादा जो यहाँ के पनाह गुज़ी हैं वो वहाँ पर रफ़ा क्रॉसिंग पर, यानी मिस्र के जो बॉर्डर है, लंबी जो बाउंड्री है, उस पर जो है वो टेंटों में रह रहे हैं। अब इस शहर को भी खाली करने का ऑर्डर दिया गया है और यहाँ पर भी अब हमला इजराइल के ज़रिए करने की बात कही जा रही है, जिसको लेकर के अब पूरी दुनिया में कोहराम मच गया है। और अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि पूरे गजा को बर्बाद करने के बाद, उसको खंडर बनाने के बाद, और जहाँ तक सवाल है कि अभी तक जंग नहीं जीत सका है इजराइल, न सिर्फ जंग जीत चुका है बल्कि वो पूरी तरह से हर जगह पर, हर महाज पर घिरता हुआ नजर आ रहा है और अपने आप को बचाने के लिए तरह तरह के हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं, मीडिया का सहारा लिया जा रहा है, अपने आप को पीड़ित बताने की एक नई चाल और चली गई है। एक फुल पेज का जो विज्ञापन अमेरिका के अखबारों में दिया गया है और 7 अक्टूबर के हमलों को ये बताने की कोशिश की गई है कि किस तरह से उनके ऊपर मजालिम ढाए गए, महिलाओं की इज्जत लूटी गई। ये तमाम फर्जी खबरें चला करके अपने आप को पीड़ित बताने की एक नाकाम कोशिश की जा रही है। हालांकि पूरी दुनिया अब जान चुका है। अब सवाल यही खड़ा होता है कि रफ़ा क्रॉसिंग पर जिस तरह से हमले की बात कही जा रही है, ये एक बड़ी तबाहकुन बात होगी और इसमें वो लोग जो एक बार पहले अपने घरों को तबाह होता हुआ देख चुके हैं और अब टेंटों पर अगर बम बरसाए जाएंगे तो एक बड़ी जो है वो जाने नुकसान हो सकता है। इससे ज़्यादा नुकसान हो सकता है जो अभी पहले हुआ है। एक नई जंगबंदी तक पहुंचने के लिए जारी मुज़ाकरात के बावजूद इजराइल ने कल जनूबी गजा की पट्टी पर पुरहुजूम शहर रफ़ा पर ज़मीनी हमले करने का अज़्म को दोहराया है। वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू के दफ्तर ने ऐलान किया है कि इजरायली फ़ौज ने शहरियों के इनखला करने का मंसूबा पेश किया है। दफ्तर ने आज यानी पीर को एक मुख्तसर बयान में बताया है कि फ़ौज ने जंगी कौंसिल को गजा की जंगी इलाकों से मकीनों को निकालने के साथ साथ मुस्तकबिल की कार्रवाइयों के लिए एक मंसूबा पेश किया। इस बारे में मज़ीद तफसीलात नहीं बताई गई। ये बात वाइट हाउस के कौमी सलामती के मुशीर जैक सलिवान के कल इतवार को NBC से बात करते हुए रफ़ा में किसी भी कार्रवाई के खिलाफ खबरदार करने के बाद सामने आई है। उन्होंने जोर देकर कहा है कि वाशिंगटन का ख्याल है कि शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के मंसूबे के बगैर रफ़ा ऑपरेशन को आगे न बढ़ाना ज़रूरी है। उन्होंने ये भी वाज़ेह किया है कि अमेरिकी सदर जो बाइडन ने अभी तक रफ़ा के हवाले से इजराइल का मंसूबा नहीं देखा। ये अमेरिकी इंतबा भी नेतन्याहू की इस इआदे के बाद आया है कि जंग बंदी के मुआहदे तक पहुंचने से सिर्फ रफ़ा शहर पर हमले में ताख़ीर होगी, जहां अक़वाम मुत्तहिदा के अदाद शुमार के मुताबिक तकरीबन 1.5 मिलियन फ़िलिस्तीनी मिस्र के साथ बंद सरहद पर पनाह लिए हुए हैं। गुज़िश्ता रोज़ इजरायली वज़ीर-ए-आज़म ने अमरीकी CBS चैनल से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अगर हम किसी मुआहदे पर पहुंच जाते हैं तो इस अमल में कुछ ताख़ीर हो जाएगी, लेकिन ये लाजमी होगा। इन्होंने मज़ीद कहा कि रफ़ा में ऑपरेशन मुकम्मल होना चाहिए ताकि कामयाबियाँ महीनों नहीं बल्कि हफ्तों में हासिल हो जाएँ। कई बैनुल-अक़वामी तंजीमों, मगरबी और अरब ममालिक ने खबरदार किया है कि रफ़ा पर कोई भी हमला, जो तकरीबन 1.4 मिलियन है लोग जहाँ पर रहते हैं, जिसमें फ़िलिस्तीनियों से भरा हुआ है, इससे भी बड़ी तबाही का बाइस बनेगा। अक़वाम मुत्तहिदा ने भी खबरदार किया है कि पूरी पट्टी में कोई महफूज जगह नहीं है, इसलिए रफ़ा के बेघर अफराद को मुंतकिल नहीं किया जा सकता। मिस्र जो गजा की पट्टी से मुल्क है, उसने भी शहर में ज़मीनी हमले को फ़िलिस्तीनियों की खबर जबरी नकल मकानी समझते हुए खबरदार किया है। पूरे फ़िलिस्तीनी इलाके में इंसानी सूरत हाल बदस्तूर ख़राब होती जा रही है, क्योंकि अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक तकरीबन 2.2 मिलियन अफराद, इसकी आबादी का बड़ा हिस्सा बड़े पैमाने पर क़हत के ख़तरे से दोचार हैं। ख़ासतौर पर चूँकि गजा में इमदाद का दाखिला इजराइल की मंजूरी से मशरूत है, बहुत कलील मकदार में इंसानी इमदाद बुनियादी तौर पर मिस्र के साथ रफ़ा क्रॉसिंग के ज़रिए पट्टी तक पहुँचती है, लेकिन तबाही और लड़ाई की वजह से इसे शुमाल तक पहुँचाना मुश्किल है। एजेंसी फ्रांस प्रेस के मुताबिक खुराक की किल्लत के सैकड़ों लोगों की पट्टी के शुमाल से, जहां 30 लाख लोग हैं, मरकज़ की तरफ से जाने पर मजबूर कर दिया गया है।